करा शुरू। दोस्तों नमस्कार, इस वक्त हम गिंगला में हैं। गिंगला विधानसभा क्षेत्र सलूम्बर का जो है आज यहाँ पर कार्यकर्ताओं का सम्मेलन था और कार्यकर्ताओं के सम्मेलन के बाद में हमको जितेश जी कटारा जो 3 उम्मीदवार हैं, तीनों का पैनल बना हुआ और तीनों जो आप सबको पता है भारत आदिवासी पार्टी की जाजम व्यवस्था है, सिलेक्शन प्रणाली उसमें वोटिंग जनता करते है। उस जनता ने 3 उम्मीदवारों को चुना है और तीनों वेल एजुकेटेड हैं। आप हमारे बीच में देवीलाल जी कलासुआ, आप एडवोकेट हैं और आप जो ये जितेश जी देवीलाल जी और आप हैं डॉक्टर विकास जी खराड़ी और ये पूर्व में छात्र संघ अध्यक्ष हैं जीजीटीयू से गोविंद गुरु ट्राइबल यूनिवर्सिटी के। ये तीनों सलूम्बर विधानसभा क्षेत्र के बीएपी के उम्मीदवार के रूप में चयनित हैं। अभी इनका तीनों में से किसका नाम फाइनल होता है, हमने जितेश जी से बात कर। सबसे पहले देवीलाल जी आपसे बात करते हैं कि सबसे पहले तो पहला ही सवाल आपसे, आपका नाम अगर फाइनल होता है तो किस विजन को लेकर लड़ेंगे? मतलब जनता आपको वोट क्यों दे, ऐसे कैसे कन्विंस करेंगे? हम यहाँ के धरातली जो मुद्दे हैं जैसे स्वास्थ्य का है, शिक्षा का है, इस प्रकार के जो रोजगार का है, इस प्रकार के जो मुद्दे हैं उसको लेकर के किसी भी पार्टी ने अभी तक विधानसभा या फिर पुरजोर तरीके से नहीं उठाया है। और इस तरह के जो मुद्दे हैं वो वास्तविक उठने चाहिए और इससे पीड़ित है लोग ज़्यादा। और इस तरह के जो धरातली मुद्दे अगर वहाँ जाएंगे तो इसका सोल आउट निकलेगा तो यहाँ की जनता का, विधानसभा की जो जनता है उनको कहीं ना कहीं राहत मिलेगी। रोजगार के लिए पलायन नहीं करना पड़ेगा, शिक्षा हेतु बाहर नहीं जाना पड़ेगा और स्वास्थ्य के लिए जैसे अपने लोग भटकते हैं वैसा भटकना नहीं पड़ेगा। यहाँ से तीसरी बार जीते हुए विधायक खराड़ी जी और फिर मंत्री भी हैं, जनजाति मंत्री हैं, फिर सांसद महोदय भी हैं और बीजेपी की सरकार भी है। फिर उसमें आप कैसे जनता से मिलेंगे और क्या लोगों को क्या किस तरह से कन्विंस करेंगे? देखिए जैसे कि जो 2 एमपी और एमएलए वगैरह यहाँ से पहले से रेगुलर बने हुए हैं, उन्होंने धरातली मुद्दों पे काम नहीं किया है। एक्चुअल में यहाँ पे लोगों ने इनको जनाधार देकर के आगे भेजा है, तो उनको जो बात करनी चाहिए वो बात नहीं करके और वो जो है ना फिजूल की बातें करते हैं। जैसे बाप वालों ने यहाँ पे पैंतर छोड़ दिए हैं। यहाँ पे ये लोग जो है मतभेद फैलाने का जो काम कर रहे हैं आपस में, यहाँ की जनता को आपस में बाँटने का जो काम कर रहे हैं, जनता समझ चुकी है इस बात को और जनता बखूबी इसका जवाब देगी। और जनता तीसरे विकल्प के तौर पे भारत आदिवासी पार्टी के साथ में बहुत अच्छी तरीके से जुड़ रही है और समझ रही है, सच्चाई की परख कर रही है जनता। तो हमें पूरा विश्वास है कि हम जनता के बीच में धरातली मुद्दों को लेकर के जाएँगे और धरातल का भरपूर हमें साथ सहयोग मिलेगा। देवीलाल जी विधायक बनते हैं तो अपनी तरफ से क्या विजन लेके लोगों के बीच में जाएंगे जीतने के बाद? सर यहाँ का जैसे खास करके ना एजुकेशन जो सिस्टम है उसको अगर वेल कंडीशन अगर अच्छी तरीके से अगर डेवलप कर लिया जाए तो यहाँ पे जैसे कि स्कूल का बिल्डिंग बन चुका है लेकिन वहाँ पे स्टाफ की कमी है प्लस बिल्डिंग ऐसी जर्जर हो चुकी है कि वहाँ पे जो बच्चे अपने यहाँ के पढ़ते हैं उनके जान का खतरा बना रहता है हमेशा। तो इस एजुकेशन सिस्टम को अगर अच्छी तरीके से डेवलप किया जाए तो वास्तव में यहाँ पे भारत का जो भविष्य तैयार होता है वो बच्चों का अच्छा शिक्षा मिलेगी तो वो कहीं न कहीं आगे बढ़ेंगे और लोगों को राहत मिलेगी इस चीज़ से और ये विज़न हम आगे लेके जाएँगे। सलूम्बर में जो धरना था विधायक महोदय का, आप सब लोग उसमें शामिल थे, भाषणबाजी भी हुई। उस धरने के बाद से कुछ जनता में परिवर्तन आपको देखने को मिला? जी, बिल्कुल जनता में काफ़ी बदलाव देखा गया है क्योंकि जनता के बीच में ये मैसेज गया है कि एक एमएलए के साथ में अगर इस तरह का बर्ताव अगर हो सकता है तो आम जनता के साथ में होता ही होता है। और वो वहाँ पे अगर इस तरह से बैठ कर के ना हमने प्रशासन से जो माँग करी है तो उससे जनता को लगा कि हमारे साथ में कहीं न कहीं सौतेला व्यवहार किया जा रहा है और इस सौतेला व्यवहार को जवाब देने का टाइम आ चुका है। तो उपचुनाव में जनता इसका भरपूर साथ देकर के सहयोग करेगी और इसका मुँहतोड़ जवाब मिलेगा। हमारे चैनल के माध्यम से यहाँ के व्यूवर्स और जो भी हमारे यूट्यूब के दर्शक हैं, आपकी तरफ से मैसेज? मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ पे आपके चैनल के माध्यम से जितना धरातली मुद्दे को उठाने का काम किया जा रहा है, तो आपका काम जो है तारीफ़ काबिल है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि यहाँ पे जो व्यूअर्स वगैरह है, उनको कि अधिक से अधिक इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, जिससे कि यहाँ के जो धरातली मुद्दे जो है वो आम जन तक पहुँचे और अधिक से अधिक क्षेत्र में फैलें। बहुत-बहुत धन्यवाद देवीलाल जी और हम भी आपके लिए वेल विश करते हैं। ज़रूर फिर अगली बार मुलाकात करते हैं। आप यहीं रहेंगे, हमारे बीच में डॉक्टर विकास जी खराड़ी जो पहले प्रेसिडेंट भी रहे हैं। विकास जी, जैसा मैंने इनसे सवाल किया, सबसे पहला आपसे सवाल मैंने उनसे उमेश जी डामोर साहब से भी किया कि धर्म का मुद्दा अधिकतर इस तरह से भी इन चुनाव के दौरान और हर जगह चल रहा है कि बीएपी के जो नेता है मंचों से कहते हैं हम धर्म को नहीं मानते और ये धर्म का मुद्दा है, जो धर्म को नहीं मानते इस तरह से एक तरह से ये चीज़ चल रही है। इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, सबसे पहले जो आपने बताया कि धर्म का मुद्दे को लेकर अर्गनल बातें की जा रही है। जैसे बीजेपी के नेताओं द्वारा कहा जा रहा है कि
बीएपी वाले ईसाई बना रहे हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। ये अपना एक विजन अलग है। और धर्म की बात अगर करें, जो आदिवासी हिंदू नहीं है ऐसा, ये जिस तरीके से चल रहा है, अगर आप देखें कि आदिवासी समुदाय में जो मृत्यु हो जाती है, मृत्यु होने के उपरांत 3 दिन बाद में जब मुंडन का कार्यक्रम हो, उसके बाद में रात में कहीं कहीं दिन में भी होता है, तो दूध ढुलने का होता है, और उसमें एक जो विशेष प्रकार का एक कलश जो होता है, वो अन्य समाज में नहीं देखने को मिलता है। तो हमारी संस्कृति अलग है, तो इसलिए हम ये कहते हैं कि हमारी संस्कृति अलग है। हम जो हिंदू जो समुदाय जो धर्म है, उससे हटके हमारी संस्कृति है, इसलिए हम मूल निवासी हैं, आदिवासी हैं, और हिंदू धर्म में हम इतना वो नहीं करते हैं। विकास जी का नाम सिलेक्शन होता है, जनता के पास में आप वोट मांगने जाएंगे, क्या बोलेंगे जनता को? देखो, जनता को हम यही कहेंगे कि हमारे क्षेत्र में जो है, जैसे हम जावरमाइन क्षेत्र है, और कई सारे जो रोजगार के प्रति जो है, हमारे यहाँ के युवा वैसे ही भटक रहे हैं, डिग्री लेके घूम रहे हैं, और बाहर के जैसे अदर स्टेट के लोग आके यहाँ पर रोजगार लेकिन फिर कमा के जा रहे हैं। हमारे यहाँ के युवा ऐसे ही भटक रहे हैं, उनके पास डिग्री है, सब कुछ है, काबिल है, लेकिन उनको ये कहा जाता है कि यहाँ पर भर्ती नहीं है, लेकिन बैकडोर एंट्री देके फिर उनको भर्ती किया जाता है। तो हमारे यहाँ बेरोजगारी। दूसरी बात है विकास के कार्य अगर देख ले, तो यहाँ पर केवल नेताओं ने जो शहरी टाइप जो एरिया है, जहाँ पर विकास हुआ उसी के ऊपर लिपापोती का काम किया है। जैसे आप स्कूल भी देख लो, केवल स्कूल में भी नाम चेंज करना और इस तरीके का प्रोपेगेंडा चला रखा है, लेकिन जो भवन है जर्जर हो रहे। दूसरा, अभी सबसे बड़ी बात यह है कि महात्मा गांधी स्कूल जो खोले हैं अभी सरकार के द्वारा, उसमें शिक्षक नहीं है, और जो विद्यालय क्रमोन्नत किए वहां पर भी टीचर नहीं है, एक भी लेक्चरर नहीं मिल रहा है। तो बच्चे या तो निजी पैसों से पढ़ रहे हैं, या फिर कहीं और भटक भटक के पढ़ रहे हैं। तो ये काफी चीजें हम इसको आगे लेकर मुहिम चलाएंगे कि एजुकेशन, रोजगार और स्वास्थ्य को लेकर अगर देखा जाए, अभी जो सरकार ने घोषणा कर दी, जैसे जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से उनको सामुदायिक बना दिए, लेकिन एक घोषणा होकर ही रहेगा ना। तो वहां पर कहीं उपचार के सही से साधन मिल रहे हैं, न ही डॉक्टर सही समय पे मिल रहे हैं। तो इस तरीके की जो सुविधाएं हैं, जो हम वंचित हैं, इन सुविधाओं के लेकर हम चुनाव मैदान में लड़ेंगे। कहीं न कहीं ऐसा कहा जाता है, जैसे मंचों से सब नेता भी दावा कर रहे हैं कि हमारे साथ में, और कई मंचों पर आए भी हैं, जनरल के भी, ओबीसी के, और सब लोग जुड़ते भी हैं। अभी 84 में कई सारे लोग शामिल हुए अन्य पार्टियों के भी, लेकिन जनरल के लोगों को कन्विंस करने में थोड़ा सा ऐसा बोलते हैं कि दिक्कत है, क्योंकि इस पार्टी में नाम ही आदिवासी पार्टी तरफ है, तो उनको कैसे कन्विंस करेंगे? देखो, पार्टी का नाम होना, एक जो रजिस्ट्रेशन करवाया है वो एक रजिस्ट्रेशन हुआ है, लेकिन पार्टी भले किसी भी पार्टी का नेता हो, वो तो जनता के लिए ही है। तो हमारी पार्टी भी सभी, भले उसमें जनरल हो, ओबीसी हो, या एससी एसटी कोई भी हो, उसके लिए ही काम करती है, न कि केवल विशेष समुदाय के लिए। बाकी पूरी जनता है, विधानसभा क्षेत्र है, उसके अनुसार उनको समस्या आ रही है, वहां पर जो मुद्दे हैं उन पे काम करेगी। तो ये जो लोगों को बरगलाने की जो बातें हैं, वो इस तरीके की उनकी एक भ्रांति है कि ये पार्टी केवल आदिवासियों के लिए है। तो ये उनके नेताओं की एक अपनी सोच है। एक और लास्ट में सवाल आपसे कि राणा पुंजा भील और सोलंकी एक विवाद चला, फिर मानगढ़ का इतिहास बदलने को लेकर विवाद चला, फिर पथराव को लेकर के, फिर ये धरना प्रदर्शन जो विवाद चला दरियाव विधायक के साथ में जैसा हुआ, उन सारी चीजों को लेकर के जो आमने सामने बातें हुई, आरोप प्रत्यारोप हुआ, उसका इस चुनाव पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखो, इस पर प्रभाव ये रहेगा कि जैसे इतिहास के साथ में छेड़छाड़ की जा रही है। हमारा आदिवासियों का अलग ही इतिहास रहा है, लेकिन जो इतिहासकार है उन्होंने कहीं न कहीं हमारे इतिहास को दबा दिया है। जैसे कि अभी हाल में आपको उदाहरण तौर पे बताऊँ, सोनारा भील की जो बात है, वो बुक से हमने कोर्ट में जाके फिर हम जीते हैं, तो सोनारा भील का इतिहास निकला। वैसे ही राणा पुंजा था, वो सोलंकी हमारी गोत्र है आदिवासियों की, तो वो राजपूत कैसे हो सकता है? आप किसी भी बुक को उठा के देख लीजिए, वहां पर जो बिलो की गोत्र है, बिलो की गोत्र में सोलंकी है, या फिर होलकी भी कहते हैं, सोलंकी भी कहते हैं। तो वो एक गोत्र के अनुसार बोला गया है। जो लोग कह रहे हैं कि राजपूत है, वो कतई ऐसा नहीं होता। इतिहास के साथ में बड़ी छेड़छाड़ के रूप में एक सामुदायिक जो विडंबना है और भड़काने का काम है, वो काम कर रहे हैं। और मानगढ़ के इतिहास में जो भक्ति आंदोलन कहते हैं, वही भील, वो जैसे अभी सांसद साहब ने कहा था कि भील प्रदेश की मांग नहीं की थी, और इस तरीके की जो सवाल किए थे, तो इसमें क्या है कि एक आंदोलन था। वो जो भील प्रदेश था, कौन वहां पर लड़ने वाले, जो भील शहीद हुए तो भील ही तो थे, और उनका एक भक्ति आंदोलन को लेकर, शिक्षा को लेके, और जो भी देखा जाए तो भील प्रदेश जो हमारी स्थानीय जो समस्याएं हैं उनको लेके ही तो किया था। दूसरा, जैसे अभी धरना प्रदर्शन हुआ, इससे हमें काफी ये देखने को मिला है
जहां पर भी देखा गया पत्थरबाजी हुई या कुछ भी हुआ, वो उनके कहीं ना कहीं, जैसे कोई बीजेपी का नेता है या कोई कार्यकर्ता है, तो उनके लोग ही पाए गए, उनके घर के लोग पाए गए, उनके बच्चे पाए गए। तो फिर ये जान, एक तो प्रोपेगेंडा है, जैसे कि एक ऑडियो सुना होगा आपने कि इनके घरों में आग डाल दो, ये इनको लठ से मारो। तो ये क्या है कि अपने लोगों समुदाय को एक भिड़ाने का काम है, तो वो खुद ही करवा रहे हैं। हम लोगों को उस्का रहे हैं, जैसे अपने लोगों को उस्का रहे हैं, और वो ये चाह रहे हैं कि एक बार यही झगड़ के अलग हो जाए, फिर हम इनके बीच में जाके फिर इनके मुद्दे हैं जो मुद्दे से भटकाना के काम जो कर रहे हैं, ये भारत जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं। आपकी तरफ से लास्ट में व्यूअर्स को मैसेज कि यहाँ की जनता जो भी हमारे दर्शक है उनकी तरफ से। मैं सबसे ये अपील करना चाहूंगा, आप जो मुद्दे उठा रहे हैं, आपका चैनल जो मुद्दे उठा रहा है, वो शायद कोई दूसरे चैनल नहीं उठा रहे, और धरातल से जो विकास के कार्य और जो समस्याएं हैं, वो आप जिस तरीके से उठा रहे हैं, तो काफी सराहनीय है। और मैं संदेश यही देना चाहूंगा लोगों को कि आप अधिक से अधिक इसको लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें, और इससे जुड़े तो काफी हम जो समस्या होगी वो आपके इस चैनल के माध्यम से अवगत करवाएंगे, और लोगों में बड़ा रुझान पैदा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद दर्शकों। तो ये थे हमारे बीच में देवीलाल जी कलाउस्वा, जो आप वकील हैं, और ये डॉक्टर विकास जी खराड़ी हैं। ये दोनों, जैसा पहले हमने जितेश जी कटारा के लिए, दोनों भी इस सलूमबर विधानसभा की दौड़ में, प्रत्याशियों की दौड़ में सबसे आगे है, पैनल में है। इन तीनों में से आप सबका पसंदीदा चेहरा कौन, आप कमेंट में जरूर बताएं, क्योंकि तीनों वीडियो आप हमारे चैनल पर हम डालेंगे, और तीनों की बातचीत से आपको क्या लगता है कौन बेहतर है और किसके लिए आप वेल विश करते हैं, वो भी जरूर बताएं। और अगर हमारे चैनल पर रहें तो जैसा इन्होंने बताया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मेरे चैनल का नाम सज्जन कटारा। धन्यवाद। थैंक यू।